नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देखने ज्योतिष राट के। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज कुछ लक्षण बताएंगे हम, कुछ खास लक्षण जिसके आधार पर पत्नी का चयन कोई भी लड़का कर सकता है। ये संकेत है, ये अनुभव है, ये संकेत है, ये अनुभव है। बताऊं लक्षण उससे पहले ही हम उन समस्त माताओं बहनों से क्षमा प्रार्थी हैं जिनमें ये लक्षण मिल जाएंगे। आप हतोत्साहित ना होइएगा। ये लक्षण आपकी कुंडली के ग्रहों के आधार पर प्रकृति आपको देती है, इसमें आपका दोष नहीं है। सब कोई अपने अपने प्रारब्ध भोग के आधार पर मिलता है। किसी के जन्मांक में अगर पीटने वाली पति होगी तो वो पुरुष अपने जन्मांक में उस तरह का योग लिया है तो उसकी बीवी उसको पीटती होगी। तो ये सब हमारे पास केसेस आए हैं। तो आए केसेस में से ही हम अनुभव उठाते हैं, लक्षण बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं, शोध करते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। फिर बताते हैं कि कृपया इसको अन्यथा ना लिया जाए, इसे जानकारी के तौर पर ग्रहण करिए आप। और अशुभ लक्षणों के योग बताकर हम प्रयोग भी बताएंगे जिससे उसके असर को आप कम कर सकें। और ये भी ना सोचिएगा कि ये लक्षण है तो अब विवाह नहीं होगा या होगा तो बहुत अच्छा रिश्ता नहीं चलेगा। ये भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके हाथ में नहीं है, ये प्रकृति ने दिया है। प्रकृति इसके लिए जिम्मेदार होती है और प्रकृति ही इसके लिए आपको फायदा या नुकसान देती है। तो नंबर 1 लक्षण में जो आता है किसी भी कन्या के लिए जो अशुभ माना जाता है, वह चलने पर पांव से धप धप की आवाज आए। चलने पर पांव से धप 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 की आवाज आए। जूता चप्पल या नंगा पांव, नंगे पांव पर आवाज अगर आती है तो यह अशुभ लक्षणों में आता है। ऐसी कन्या से विवाह करने पर दोनों कुलों का नाश होता है, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। पहला लक्षण हो गया। लक्षण नंबर 2, स्त्री के दांतों के बीच अगर गैप है, ज्यादा है, कारण बीमारी उमारी जो भी हो उससे मतलब नहीं है, दांतों में गैप अगर ज़्यादा है तो ऐसी कन्या से विवाह आपके घर को खाली कर देगा, वंशहीन रखेगा। और ऐसी स्त्री कलह प्रिया होती है, उसको झगड़े अच्छे ही लगते हैं। 24 घंटा बात का बतंगड़, बात का बतंगड़, मतलब झगड़े में ही बात करना है उसको। क्या कर सकते हैं? तो ऐसे घरों में सुख शांति नहीं होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, अलग गलत गलत रास्तों में चले जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, हरदम चिल्लाएगी, भागेंगे बच्चे। क्या कर सकते हैं? 2 लक्षण हमने आपको बता दिया। लक्षण नंबर 3, यदि बालों से मांग न निकलता हो। एक तो होता है फैशन में पीछे की तरफ झाड़ के जूड़ा उड़ा बना लेती हैं माताएं बहनें, वो नहीं, मांग निकलता ना हो नेचुरली, मतलब इतने करली हेयर हो। अब बड़े बाल तो खींच के बांधे ही जा सकते हैं, लेकिन अगर खोल दिया जाए तो मांग ना निकले। जनरली क्या होता है, मांग फट जाता है, अपने आप मांग निकल जाता है। अगर मांग निकलता है तो दैट इज़ वेरी गुड साइन, ये अच्छा है। बट नहीं निकलता है तो ये भी लक्षण खतरनाक है। सोच लीजिए, समझ लीजिएगा। नंबर 4, पांव की अंगुलियां बहुत बेतरतीब हों, बहुत बड़ी छोटी, बहुत बड़ी छोटी, बहुत बड़ी छोटी, 2 बहुत बड़ी, 2 बहुत छोटी, एक एकदम छोटी, एक बहुत बड़ी, बेतरतीब हो, क्रमशः कम
लंबाई की ना हो, जैसे अंगूठा सबसे बड़ा, फिर ऐसे बिल्कुल क्रमवार हैं तो ठीक है। लेकिन अगर बेतरतीब हैं तो ऐसी कन्या से भी विवाह के लिए शास्त्र मना करते हैं। आप पूछेंगे कौन से शास्त्र? अनुभव शास्त्र। हमारा अनुभव जो हमने शोध किया है अपने जीवन में अब तक जन्मांकों का, लोगों का, उसके आधार पर हमें बता रहे हैं। तो ये भी आपके हाथ में नहीं है, मतलब ये हो जाता है, ये आपके भाग्य में ऐसी स्त्री होगी तो ऐसी आएगी। ऐसा नहीं कि ये लक्षण है तो अब ब्याह नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा विवाह। हम बस बता रहे हैं कि आप सावधान हो जाए। आप गन्ना ना बैठाइए केवल कि 36 में से 20 गुण मिल गए तो ब्याह कर दीजिए, नहीं। ये सारी चीज़ें भी मैच की जाती हैं कि स्वभाव कैसा है, चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, ये सब देखा जाता है। तो 4 लक्षण हमने बताया आपको। आप देखिएगा आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन लक्षणों के आधार पर होंगे और इस वजह से उनके घर में क्या क्या हो रहा होगा वो भी आपसे अछूता नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों की इस मोहब्बत के लिए। 24 तारीख तक, अभी 24 मार्च तक गाज़ियाबाद, और उसके बाद चंडीगढ़ और अमृतसर आ रहे हैं, फिर पुणे और मुंबई। पुणे मुंबई थोड़ा सा कोविड की वजह से लेट हमने किया कि शायद थोड़ी सी स्थिति रफ्तार बढ़ने की कम हो तो आसानी से पहुँचे। आते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करें? अगर किसी लड़की में ऐसे लक्षण हैं, गौ सेवा, नो पत्थर और नो नॉनवेज, बस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। ख्याल रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे।